मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन के बारे में किससे पता चला और कैसे? फर्स्टली मेंस्ट्रुएशन के बारे में मेरे को स्कूल में पता चला था। मैं जब आई थिंक 8th या 9th में था, तो जनरली स्कूल असेंबलीज होती हैं। मई जून का महीना था, गर्मियाँ उस टाइम पे बहुत होती हैं। तो क्या था उस टाइम पे एक मतलब मेरी ही क्लासमेट थी, उसको चक्कर आ गए। हमें पता नहीं था क्यों आए हैं, बट हम उसको लेके चले गए प्रिंसिपल रूम में, उसको बिठाया, तो प्रिंसिपल वगैरह ने हमें भेज दिया। तो फिर हमने बाद में नोटिस करा कि उसकी स्कर्ट पे स्ट्रेन लगा हुआ था। तो हमने बोला कि यार ये इसको लगी कैसे, यार ये तो मुंह के बल गिरी थी, इसके यहाँ कैसे स्ट्रेन आ गया यार, मतलब तूने कुछ करा तो नहीं है ना। मतलब हम अपने दोस्तों में कहने लगे तूने कुछ करा तो नहीं है, बता दे पहले, मारा तो नहीं ना उसने, तो जलता था उससे। तो लाइक ऐसी कॉन्वर्जेशन हुई, तो फिर मैम आके बोलती क्या बात कर रहे मैम, वो पूजा है ना, उसको चक्कर वक्कर आ गए, तो खून की कहाँ बात करो, किसने मारा उसको, मैम खून नहीं। तो फिर प्रिंसिपल मैम ने अंदर बुलाया, तो तब पता चला ऐसे ऐसे। तो हमने पूछा कि मैम क्या हो गया था, उससे चक्कर आ गए, और गिरी तो वो मुँह के बल थी, बट उसको मतलब खून आ रहा तो वो पीछे क्यों आ रहा। तो फिर जस्ट मैम ने हमें बताया कि एक ये नॉर्मल है, ये इसे मेंस्ट्रुएशन या पीरियड ये कहते हैं, कह रहे ये एज में सबको होता है। तो उनका मतलब रिएक्शन थोड़ा वियर्ड टाइप का था। प्रिंसिपल का तो वेट किया था, बट हमारी जो इंग्लिश टीचर थी उनका रिएक्शन नॉर्मल था कि बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये नॉर्मल होता है, और इस एज में ये होता है सबको, सब लड़कियों को होता है। If I take it as a deep thought in my mind, then I was like in my early ages of class, like you can say fourth, fifth, maybe sixth standard, when I was sitting like in front of TV and I was watching something and I got to know, like I was seeing something and there was an ad of some like sanitary pads and all, and at that time I asked my parents कि ये क्या है and all, तो they are like they just gave me something like uh, very interrupted answer, and I was like okay, I was not satisfied with that answer, and later on I just researched myself. I just went through the things, what is the thing and what is the process, and at that time I got to know about the menstruations, what are the periods, how it happens, and what are the causes, pros and cons, many things at that time. तो सच बताऊं, लिटरली मैं जब 9th क्लास में था तब मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि मेंस्ट्रुएशंस क्या होते हैं, कि मासिक धर्म क्या होते हैं। जब क्लास में ये टॉपिक चल रहा था, क्लास 9th में बायोलॉजी में एक चैप्टर था, मुझे थोड़ा याद नहीं है चैप्टर का नाम, लेकिन उसमें ये टॉपिक था। तो जब हमने पढ़ा उसके बारे में, जब टीचर ने पढ़ाया उसके बारे में, तो मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं शॉक था कि ऐसा भी होता है, ये तो बिल्कुल अलग है। क्योंकि और दूसरी बात, मैं शॉक था, लेकिन उस समय तक हमारे अंदर इतनी परिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं थी कि हम उस चीज़ को ठीक से समझें। हमको हंसी भी आ रही थी। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं फ्रैंकली ही बोलूँगा, अपने अनुभव के अनुसार, मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा झूठ। लेकिन मुझे उस वक्त हम लोग मजाक भी कर रहे थे कि आपस में हम लड़के कि बताओ ऐसा भी होता है उनके लिए, पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशंस, ये सब भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम शॉक भी थे कि कोई लड़की ये फेस कर रही है। तो उस वक्त हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि हम इस चीज़ को समझें। लेकिन आज मैं इस बात पर एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मतलब ये है कि मैं इस विषय के ऊपर काफ़ी गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। पहली बार तो आई थिंक जब स्कूल में पढ़ते थे, तब स्कूल में कोई चैप्टर था कोई साइंस में कोई, तो उससे थ्रू पता चला था। किससे, तो टीचर नहीं पढ़ाया था उस टाइम, तो शायद स्कूल में, हाई स्कूल उसमें, मतलब मेरे ख्याल में 7th 8th क्लास में जब भी थे, पता नहीं, याद नहीं था यार। रिएक्शन क्या था जब ये पता चला
रिएक्शन तो यार काफ़ी टाइम हो गया उन बातों को याद तो नहीं, बाकी ऐसे होगा कि ऐसा भी होता है कि अच्छा। पहली बार तो बुक से ही पता चला था, जब 9th-10th क्लास में जब पढ़ा था बायोलॉजी से, तो तभी पता चला था। और उसके बारे में थोड़ा डीप नॉलेज, डीप तो क्या मतलब, यूट्यूब वगैरह से देखा, वीडियो वगैरह देखी, तब पता चला था थोड़ा कि ये कंसेप्ट होता है। और लड़की दोस्त है, उसने बताया था, थोड़ा बहुत पूछा तब। मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन के बारे में पता लगने के बाद लड़कियों के प्रति आपके व्यवहार में कोई बदलाव आया? मतलब जैसे कि मैंने बताया कि अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था मेरा, मतलब जैसे पता चला तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं था कि हाँ ठीक है होता है, मैम ने बताया ऐसा होता है, या मेंस्ट्रुएशन या पीरियड टाइप का कुछ होता है। तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं था, बस जैसे जैसे थोड़ा बड़े हुए और थोड़ा बहुत पता चला, और मेरा ग्रुप सर्कल में था, बॉन्डिंग ठीक थी लड़कियों से। तो जस्ट एक बार कन्वर्सेशन हुई थी तो उसमें पता चला कि यार इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और इसमें काफ़ी पेन होता है। और सबसे बड़ी बात ये, हर महीने ही आने, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा ये था कि यार हर महीने इतना पेन और पूरे एक हफ्ते झेलना तो ठीक है अपने उसमें, ठीक है अगर पेन हो रहा है मैं झेलता हूँ, बट दूसरों का भी सुनना कि यहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना। ऊपर से फिर उसमें ये भी था कि उसने बताया कि यार मूड स्विंग बहुत होते हैं, मतलब बहुत कुछ सोचना, एकदम से हंसने लग जाना, मतलब चीज़ों को लेके बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहना, ये था। बट हाँ था कि थोड़ा इमोशंस आए कि हाँ यार काफ़ी गर्ल्स के लिए तो पहले ही इतना हमारी सोसाइटी को लेके बहुत वो करा जाता है। तो मैंने एक और चीज़ देखी कि हाँ यार पीरियड में भी काफ़ी लड़कियाँ सफ़र कर रही हैं, तो था ऐसा। If I say it, then yes, I guess it happened because, and it was not the bad stuff that happened. It was a good, like मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब with the in the period of menstruation when girls just suffer from that period, and still they are like achieving so much, like more than boys. Even my the friends I have, like all the girls, female friends I have, they are achieving in the next level. Like what do I say about them? They are extremely ordinary, extremely talented, all the girls, all the females out there, because they are suffering, like I guess in 21 days they have to suffer with that for at least 7 to 8 days, and they are still achieving so much. तो उसके बाद मेरे लिए changes ये आए कि I started respected so much कि या मतलब ऐसे ओके उस टाइम तक respected, I do respect girls at that time also, but क्या हुआ कि उसके बाद ज़्यादा बढ़ गई कि मतलब यार इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी they are on like booming, and they are on doing everything best they can do at their levels. लाइक मेरी इनर विल ना इतनी स्ट्रांग हो कि यार मतलब इतना पेन झेलने के बाद भी, इतना सब कुछ मेंस्ट्रुएशन को मतलब एक एज अ बॉडी पार्ट बनाने के बाद भी दे आर अचीविंग सो मच, इट्स सो रिस्पेक्टफुल। एंड आई गेस उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, एंड आई गेस कि मैं 2 कैरी हो गया अपने से जितनी भी मतलब फीमेल्स फ्रेंड्स हैं मेरी। तो क्या आपने कभी पैड देखा या ख़रीदा है? तो पैड हाँ देखा है, बट ख़रीदा मैंने खुद नहीं है, मतलब दोस्त को एक दोस्त है उसको ख़रीदते हुए देखा है। तो हाँ ये चीज़ खरीदा। तो मैं तो हाँ पैड देखा है, मतलब मेरी एक दोस्त है, मैं उसके साथ गया था, मतलब स्पेशली पैड खरीदने नहीं, यूजुअली वो हम जा रहे थे तो पीरियड टाइम, तो उसने पैड खरीदा था, तो नॉर्मल। सच बताऊं तो मैंने कभी भी किसी भी महिला के लिए सैनिटरी पैड नहीं खरीदा, और मुझे इसकी कॉस्ट भी नहीं पता कितनी होती है। लेकिन यदि हाँ, जब मेरी शादी होगी, अगर मेरी वाइफ मुझसे मंगवाएगी, ऑब्वियसली मुझे लाना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट भी मुझे पता होगी। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा सुना है, टीवी में जो एड्स आते हैं और दुकानों पे भी मैं कहीं जाता हूँ तो जो प्राइस लगी रहती है वो 30-35, मैं बस रफली बता रहा हूँ कि इतनी प्राइस होनी चाहिए।
नहीं यार, पैड शायद नहीं खरीदा, देखा है पर खरीदा नहीं कभी। खरीदने के लिए तो साथ में गया था शायद, 1-2 बार याद है, एक बार शायद साथ में गया था, पर खुद नहीं खरीदा कभी, तो इसका आंसर नो है। Like not, I haven't seen it मतलब personally how it looks, but I have, like when I was doing research on menstruations and like periods and sanitary pads and like menstruation comes kind of those things, when I was researching at that time I have seen like photos and all, like physically मैंने कभी नहीं देखा, because I don't know, like कभी मतलब मैं कभी पूछ नहीं पाया कभी किसी से कि मतलब अब मैं क्या पूछूंगा कि मुझे सैनिटरी पैड्स दिखाओ या कुछ भी, तो या मतलब लेकिन लाइक गाँव मतलब शॉप्स पे मैंने देखा कि व्हेन गर्ल्स यूज टू बाय, तो शॉपकीपर्स गिव इन लाइक समवेयर इन लाइक न्यूज़पेपर रैपेड एंड लाइक ब्लैक पॉलिथीन, तो आई वाज लाइक ये क्यों एंड ऑल, तो काफ़ी चीज़ें आई उस टाइम दिमाग में, लेकिन ना मैंने कभी ख़रीदा है और ना फिजिकली कभी ऐसे सैनिटरी पैड देखा है कि हाउ इट गोज़। क्या आपको मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी कोई अंधविश्वासी बातें पता है? हाँ, मतलब ये कहा जाता है कि मतलब हिंदू कल्चर के हिसाब से जितना मेरे को पता है कि हिंदू कल्चर के हिसाब से बोला जाता है कि नहीं इस टाइम पे मंदिर नहीं जाना, या कोई भी अच्छा काम हो रहा है जैसे पूजा वगैरह हो रही है उस चीज़ को हाथ ना लगाना। मतलब लगभग ये देखा जाता है जैसे नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों में तो लड़कियों की पूजा होती है, तो अगर उस टाइम पे किसी के पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन चल रहे हो तो उन्हें ये कहा जाता है कि नहीं यू शुड अवॉइड दिस, या तुम्हें इन चीज़ों से दूर रहना है, कोई पूजा के हाथ को सामान हाथ नहीं लगाना है या पूजा नहीं करनी है, दूर रहना है। True. यार मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी हुई अंधविश्वासी बातें, हाँ एक तो ये पता है कि यार जब पीरियड्स होते हैं तो मंदिर वगैरह नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते। आई डोंट नो कि मेरे आसपास कुछ अंधविश्वास है, आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट कि कुछ है कि नहीं है, बिकॉज आई हैवंट सीन दैट काइंड ऑफ स्टफ अराउंड मी टिल येट, लाइक टिल नाउ कि कैसा है, कुछ अंधविश्वास है कि नहीं है, एंड आई डोंट थिंक सो कि कुछ अंधविश्वास, इसमें कुछ अंधविश्वास जैसा होने वाली कोई चीज़ है नहीं, इट्स नेचुरल, बट आई हैवंट सीन इट। यदि मेरे परिवार की महिलाओं के ऊपर यह अंधविश्वास थोपा गया तो मैं क्या करूँगा? जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि मैं इस विषय पे मैं महिलाओं का पूर्ण समर्थक हूँ, और सामाजिक रीति रिवाज में तब तक मानता हूँ जब तक वो इंसानियत से ऊपर नहीं जाते। मेरे लिए इंसानियत सबसे ऊपर है, मेरे लिए उस महिला का सम्मान सबसे ऊपर है। तो यदि कोई भी समाज के रीति रिवाज अगर इंसानियत और उस महिला के सम्मान से ऊपर जाते हैं तो मैं नहीं मानता ऐसे रीति रिवाज। अगर यह अंधविश्वासी बातें आप पर लगाई जाएं तो आप क्या करोगे? तो मेरा फर्स्टली मेरे को ऐसा कुछ नहीं कि अगर जिस टाइम पे आप लड़कियों को ये कह रहे हो कि वो देवी हैं तो ठीक है, ये अगर ये चीज़ नॉर्मल है, भगवान ने ही दी है, तो हम कौन होते हैं कि इस चीज़ को एक कंट्रोवर्शियल लेके जाना कि भाई तुम इस चीज़ को ये नहीं कर सकते, ये तो हर महीने आएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर महीने आप वो करते रहोगे। तो मेरे हिसाब से तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता इस चीज़ को। तो तुम फॉलो करते हैं या नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या बोलते अपने घर वालों को? घर वालों से लड़ाई होती, एट द एंड यही होता, वो मेरे को 2 थप्पड़ मारता है साइड में कुछ भी होता, बट मैं इस चीज़ के अपोज जरूर करता। ओके। मतलब अपोज ही करेंगे उनका, मतलब फिर भी एक काफ़ी यार गलत बात है इंडियन सोसाइटी की कि एक वीक वो इतना पेन वगैरह सहन करती, इतना मतलब काफ़ी कुछ करने के बाद भी सब कुछ नॉर्मली काम वाम सब कुछ अपना जो भी वर्क है या फिर कोई स्टडी या फिर जो भी सब कुछ नॉर्मली करते हैं, उसके बावजूद फिर उनको ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि हाँ भाई तुम मंदिर नहीं जा सकते या फिर तुम ऐसा जो भी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें मतलब यार काफ़ी गलत बात है। बाकी कर तो क्या ही सकते हैं, खुद ही हम ही चेंज कर सकते हैं, खुद से ही चेंज लाना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि लड़कियां इसे कंट्रोल कर सकती हैं? तो आई थिंक गर्ल्स इसे नहीं कंट्रोल कर सकती। अब खुद ही सोचने वाली बात है, कौन सबसे भीड़ में अलग दिखना पसंद करेगा कि उसके कपड़ों पे स्ट्रेन लगा है या
अगर स्ट्रेन लगा भी है तो फिर लोगों का रिएक्शन झेलना कि यार इसको देखिए यार फिर से वही स्टार्ट हो रहा है, तो पीपल आर अवॉइडिंग, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। क्या मुझे लगता है कि मेंस्ट्रुएशन करता है, फर्स्टली नॉट एट ऑल, बिकॉज इट्स अ नेचुरल थिंग एंड कोई भी नेचुरल चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल होती है पर्सनली, बिकॉज कुछ देख के ही आई गेस हमारी बॉडीज के सेल्स ने कुछ चीज़ों को बनाया है, कुछ बेटर चीज़ों के लिए, कुछ खराब चीज़ों के लिए, तो इट हैपन्स एंड इट्स अ नेचुरल थिंग। ये गंदा क्यों है? इट्स अ नेचुरल स्टफ, इट हैज टू बी हैपन। लाइक आई एम सो सॉरी कि उस टाइम में पेन होता है, इट्स बिकॉज आई हैव सीन मेनी फ्रेंड्स की उस टाइम में स्वेलिंग हो जाती है बॉडीज में उनके, एंड पेन होता है, क्रेविंग्स होती है, थाउजेंड्स ऑफ थिंग हैपेंस। एंड ये गंदा क्यों है? बिकॉज इट्स नेचुरल थिंग, यू हैव टू पूप, you have to go to washroom to like release your waste, so it's just a kind of waste that the body is releasing from the body, that simple is that। ये गंदा कहीं से भी नहीं है, and I really don't feel like कि it's a bad stuff, it's a kind of just a mindset that we have to think of और थोड़ा सा shift करना पड़ेगा, because and we have to support as a man or as a boy, we have to support our female friends, our mother, everyone, like if any female is like want to share that thing, if she wants to be like sharing with you that kind of, to be supportive, showcase your love to them, don't be like कि ओ हो छी छी छी, ये चीजें मत करो प्लीज। तो इट्स सिंपल रिक्वेस्ट। कंट्रोल क्या, कोई ह्यूमन बॉडी का एक जो भी फीमेल्स का एक नेचुरल प्रोसेस, तो इसमें कंट्रोल करने की कोई बात ही नहीं कि हाँ भी वो कंट्रोल अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो भी जब चाहे से मतलब बंद कर दे, जब चाहे मतलब स्टार्ट है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। वो तो जो प्रोसेस है वो है। अगर किसी लड़की के कपड़ों पर खून का निशान लगा हो तो आप क्या करोगे? तो अगर वो मेरी नोइंग होगी तो आई शुड कवर फ्रॉम माई क्लोथ या जैकेट या कुछ भी। तो तुम उसे बताओगे या नहीं बताओगे? हाँ बताऊंगा। और अगर वो अननोन होगी तो बताओगे? सोचो। अननोन होगी तो थोड़ा डर भी है कि मतलब उसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि सभी लड़कियों का तो सेम रिएक्शन नहीं आ सकता ना, कई बार जूते भी पड़ सकते हैं, तो वो चीज़ देख के चलनी पड़ती है। तो मतलब अननोन होगी तो शायद ना बताओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा, अगर उसका रिएक्शन अलग आता है तो फिर दोबारा नहीं बोलूँगा। Firstly, it's a very trick question, but as a person और as like मेरे जो फ्रेंड सर्कल में जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं, गर्ल फ्रेंड्स हैं, लाइक गर्ल एंड फ्रेंड्स हैं, तो लाइक अगर मैंने कभी ब्लड देखा उनकी मतलब क्लॉथ्स पे और स्टिंग देखा ब्लड का, तो लाइक आई फील कि आई वोंट आस्क देम, लाइक इफ आई सॉ इट, क्योंकि मैं जब खाना खाता हूँ तो ऑब्वियसली कभी ना कभी कुछ गिर गया, दाल गिर गई, सब्जी गिर गया, तो हैपेंस विद हर। अगर मेरे को देखा तो देखो यार, व्हाट आई थिंक कि अगर इफ समवन, और इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स ओनली, इट्स अबाउट बॉयज ऑल्सो, इफ समवन वांट्स, इफ यू आर वेरी क्लोज टू दैट पर्सन, देन दैट पर्सन विल शेयर कि व्हाट इज दिस फॉर एंड व्हाट इज like what he or she is facing with and what is the real truth, तो that is the thing। लेकिन अगर आप अगर मुझसे पूछोगे तो आई वोंट आस्क देम, क्योंकि अगर उन्हें शेयर करना होगा, बिकॉज सम गर्ल्स आर वेरी like introvert, some girls are extrovert, some girls are like want to share, and some girls they are shy, they don't want to share those things very personal, they want to be in personal। I really don't want to disturb anyone's personal life as at all, तो इसलिए मैं तो सिंपली बस पूछूंगा कि हाँ मतलब इफ़ यू लाइक नहीं पूछूंगा इवेंचुअली, सॉरी, कि इफ़ शी वांट्स टू शेयर शी विल, एंड आई विल लिसन एज अ गुड लिसनर, एंड इफ आई हैव समथिंग टू शेयर देन आई विल डू इट, and anything that she wants as a help, I am like happy to help her। मैं ऑब्वियसली अब मैं इतना मैच्योर हूँ कि मैं उस लड़की को उसके कंफर्टेबल जोन में ले जाना चाहूँगा और उसको बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम है, और यदि उसके पास कोई कपड़ा नहीं हुआ तो मैं अपना कपड़ा उसको दूंगा ढकने के लिए, जिससे कि उसको वियर्ड ना लगे और उसको
भीड़ में या लोगों के बीच में अनकंफर्टेबल ना लगे। मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा और ऐसा करूँगा। क्या मुझे लगता है कि मेंस्ट्रुएशन करता है, फर्स्टली नॉट एट ऑल, बिकॉज इट्स अ नेचुरल थिंग एंड कोई भी नेचुरल चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल होती है पर्सनली, बिकॉज कुछ देख के ही आई गेस हमारी बॉडीज के सेल्स ने कुछ चीज़ों को बनाया है, कुछ बेटर चीज़ों के लिए, कुछ खराब चीज़ों के लिए, तो इट हैपन्स एंड इट्स अ नेचुरल थिंग। ये गंदा क्यों है? इट्स अ नेचुरल स्टफ, इट हैज टू बी हैपन। लाइक आई एम सो सॉरी कि उस टाइम में पेन होता है, इट्स बिकॉज आई हैव सीन मेनी फ्रेंड्स की उस टाइम में स्वेलिंग हो जाती है बॉडीज में उनके, एंड पेन होता है, क्रेविंग्स होती है, थाउजेंड्स ऑफ थिंग हैपेंस। एंड ये गंदा क्यों है? बिकॉज इट्स नेचुरल थिंग, यू हैव टू पूप, you have to go to washroom to like release your waste, so it's just a kind of waste that the body is releasing from the body, that simple is that। ये गंदा कहीं से भी नहीं है, and I really don't feel like कि it's a bad stuff, it's a kind of just a mindset that we have to think of और थोड़ा सा shift करना पड़ेगा, because and we have to support as a man or as a boy, we have to support our female friends, our mother, everyone. Like if any female is like want to share that thing, if she wants to be like sharing with you that kind of, be supportive, showcase your love to them, don't be like कि ओ हो छी छी छी, ये चीज़ें मत करो प्लीज। तो इट्स सिंपल रिक्वेस्ट। क्या आपको लगता है कि मासिक धर्म गंदा है? नहीं, मेंस्ट्रुएशन गंदा तो नहीं है, इट्स अ बॉडी वेस्ट, जो मतलब या एक बायोलॉजिकल वेस्ट कह सकते हैं कि हर महीने होना है, तो ये बॉडी के हिसाब से है, तो इसे गंदा तो नहीं कह सकते। एक साइकिल है, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसे हम कहते हैं बायो में, एक साइकिल है, वो होगी और खत्म हो जाएगी, एक गंदा तो नहीं। यार गंदा क्या करेगा इसमें? गंदे की क्या बात है बताओ? जो मतलब जो एक ह्यूमन बॉडी है उसका नेचुरल प्रोसेस है, और जो उनकी बॉडी मतलब एक वीक में जो हमेशा रहती है वही एक वीक में रहती है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि उनकी बॉडी में कुछ बाहर से आ गया तो इस वजह से वो गंदी हो गया, या फिर मतलब कुछ उसमें कर दिया उन्होंने ऐसा जिस वजह से गंदा हो गया वो। तो जो ह्यूमन बॉडी जो नेचुरल यार जो पूरे नॉर्मल नेचुरल जो हमेशा रहती है वही एक वीक के लिए रहती है, तो सिर्फ ये लोगों की सोच है जो गंदी है, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन गंदा होता है या फिर उनका शरीर एक वीक के लिए गंदा हो जाता है जिस वजह से वो मतलब मंदिर नहीं जा सकता, या फिर कुछ भी जो भी उन पे रिस्ट्रिक्शन है, वो सिर्फ लोगों की सोच की वजह से है। और सर ये सिर्फ सोसाइटी की एक जो मतलब थिंकिंग है, सोच है, वो गंदी है। सोसाइटी है जो मतलब फैला हुआ है ऐसा कुछ, तो और बाकी इसकी जो चेंज है वो हम स्टार्टिंग जो खुद से करनी पड़ेगी। किसी भी चीज में अगर चेंज लाना है तो स्टार्टिंग में खुद से करनी पड़ती है, तो बस इसके लिए इतना ही कहना चाहूंगा, बस खुद से अपनी सोच बदला, कुछ नहीं, बस